सब लोग जो काजल होती है वो काजल बनाने के लिए तैयारियां करती रहती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीषा होती है वो भी सारी तैयारियां स्टार्ट कर देती है, और विद्या भी जो होती है वो बच्चे के लिए हेल्दी फूड बनाने की तैयारियां करती रहती है। पर तभी वहाँ पे मासा आती है और वो बोलती है कि तुमने उस लड़की की स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखा है, तुमने उसकी मतलब उसे क्या खाना है क्या नहीं, उसके हेल्थ का ध्यान रखो, वो कमज़ोर है, उसको ज़रूरत है हेल्दी फूड के लिए, तो तुम उसे पहले हेल्दी फूड दो ना। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जब तुम उसके माँ बाप की से मतलब उसे माफ़ उनके माँ बाप को माफ़ नहीं कर सकती, तो उस बच्चे पे भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो तुम कैसे अजनबियों के साथ तुम उन दोनों को अजनबियों की तरह ट्रीट कर रही हो। तुम कैसे अजनबियों की बच्चे की दादी बन सकती हो। तो विद्या को इस चीज़ का एहसास होता है, वो माफ़ तो करना चाहती है पर उसके अंदर पता नहीं किस बात का गुस्सा रहता है। वो तो दादी साहब से बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, और तुम अगर उस बच्चे को उन दोनों को माफ़ नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा उस बच्चे पे भी कोई अधिकार नहीं है। तो वो बोलती कि जब तक तुम उन दोनों को माफ़ नहीं करोगे, भीरा और अरमान को, तब तक तुम उस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगी। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ की जो अभीरा होती है वो अपने बेबी को उठाने की कोशिश करती है, और उसको उसके कपड़े को रैप करना चाहती है, मतलब उसके साथ उसको अच्छे से करना चाहती है। पर वो बोलती है कि मैंने तो मतलब बेबी को कैसे न्यू बॉर्न बेबी को कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो तो सीखा था, पर अभी तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तभी वो यूट्यूब पे देखने की कोशिश करती है, पर उससे भी वो नहीं कर पाती है। वहाँ पे विद्या ये सारी चीज़ें देखती रहती है कि क्या हो रहा है, पर विद्या आने की कोशिश ही करती है उसके पास। तब वो बोलती है कि तभी दादी सा आ जाती है, और दादी सा जो होती है उस मनीषा जी को भेज देती है कि तुम। तो सारे लोग उसकी तैयारी करते हैं, और मनीषा जो होती है वो उसकी हेल्प करती है। तभी जो दादी सा होती है वो फिर से विद्या को टोंट मारती है कि कुछ लोगों को माँ की अपनी जिम्मेदारियाँ समझने में वर्षों लग जाते हैं। तो विद्या को ये एहसास होता है कि माँ सा वो उसके ही लिए बोल रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है उसे ऐसा लगता है कि वो एक बुरा सपना देखती है कि वो अपने बेबी को खो रही है, उसका बेबी रो रहा है, पर वो उसके पास जा नहीं रही। तभी अरमान आता है, वो उसको संभाल लेता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो बोल नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाता है, पर उसके दिल में वो बहुत तकलीफ़ रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो रूही के पास वो उसके बेबी को लेके जाता है, और वो उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता है रूही कि मैं सही किया हूँ तो गलत, लेकिन मैं बहुत स्वार्थी हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे बेबी को ही तुमसे ले लिया है, पर ये मैं नहीं चाहता था। ये रोहित पता नहीं क्यों ये करना चाहता था, कि क्यों वो अपना बेबी अभीरा को देना चाहता था। इसकी भी लाइफ मेरी तरह ही है, इसको जन्म देने वाली माँ कोई और है और पालने वाली माँ कोई और है। तो ये सुन के वो उससे सॉरी बोलने की कोशिश करता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है रूही से। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वो ऐसे बोलता है कि ये बात पता नहीं इसे कब पता चलेगा, और इसे पता चलेगा तो ये मुझे माफ़ करेगा या और मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा कि नहीं। तभी वहाँ पे स्वर्णा जो होती है वो किसी से फ़ोन पे बात करती रहती है, तो वो बोलती है कि मतलब वो शॉक्ड होके बोलती है कि क्या। तभी वो अभी अरमान को लगता है कि शायद किसी ने सुन लिया उसके बाद, पर वो फ़ोन पे बात करती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।